कौन रेस में आगे चल रहा है? अनुभव भारी पड़ रहा है? जाहिर सी बात है और बहुत ही कायदे से चुनाव हो रहा है। बाद में पता चलेगा किस किसके पक्ष में गया है, लेकिन सब लोग कांग्रेसी हैं। इसलिए ये अभी कहना कि कौन किसके पक्ष में जा रहा है, ये कहना भी मुनासिब भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। ये तो गुप्त मतदान हो रहा है। मतदान के बाहर के पहले कुछ कहना, ये मैं समझता हूँ कि शिष्टाचार ठीक नहीं होगा। क्या सोचकर आपने मत का प्रयोग किया? ये जो भी मत का उपयोग हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, वो सोच समझ के ही हो रहा है। अनुभव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है अनुभव ही जीतेगा, अनुभव ही जीत जाएगा आज, ये तय है। देखिए, इस वक्त हम सदाकत आश्रम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का मतदान हो रहा है। मतदाता इस द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। उस बीच तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, चाहे हम बात करें अजीत शर्मा जी की, चाहे हम बात करें शकील अहमद खान जी की, चाहे हम बात करें कौकब कादरी जी की। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आपको इस कतार में दिखाई दे रहे होंगे। इन तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव बेशक हो रहा है, मतदान हो रही है, मगर बिहार की सियासत के साथ साथ देश की भी सियासत गर्म है। सवाल कई उठ रहे हैं, बीजेपी ही कई सवाल उठा रही है। खैर, उन सवालों से पहले हम अजीत शर्मा जी से जुड़ेंगे। अजीत शर्मा जी, मत का आपने भी प्रयोग किया होगा, क्या सोचकर आपने मत का प्रयोग किया है दो दिग्गज नेता कांग्रेस के चुनावी मैदान में? भाई देखिए, सीक्रेट वोट होता है, अभी वोटिंग चल रहा है, तो बाद में पता चलेगा किस किसके पक्ष में गया है, लेकिन सब लोग कांग्रेसी हैं। इसलिए ये अभी कहना कि कौन किसके पक्ष में जा रहा है, ये कहना भी मुनासिब भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। लेकिन अब सीक्रेट वोट हो रहा है, सब लोग अपने इच्छा से दे रहे हैं, सब लोग जानकार हैं कि कौन देश के हित में काम कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए सब अपने अपनी सोच के हिसाब से। सोच के साथ तो मतदान आपने किया ही होगा, क्या सोचकर आपने मत का प्रयोग किया? ये जो भी मत का उपयोग हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, वो सोच समझ के ही हो रहा है। और निश्चित तौर पर हम बता दें कि जितने भी डेलीगेट्स हैं, सब लोग जानकार हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, सब लोग सही निर्णय लेंगे। अनुभव जो है वो आगे निकलता दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, अभी तो वोट की गिनती होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। तो मतदान हो रहा है और मतदान में जो कुछ फलाफल नतीजे निकल के आएंगे उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। अजीत शर्मा जी, बीजेपी कह रही है कि ये तमाम चीज़ें जो कांग्रेस कर रही है ये केवल दिखावा है, पार्टी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही चलाने वाले। भाई देखिए, बीजेपी क्या कह रही है नहीं कह रही है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो 14 से खाली झूठे ही बोल रही है। इसलिए आप रोजगार दे रही है, आप लोग को युवकों को रोजगार मिल रहा है, इसलिए उसके बाद की बात ही करना बेकार है। कांग्रेस ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल जेल में रहे थे, और जो PSUs बनाए गए, जो रोजगार की व्यवस्था की गई थी कांग्रेस के द्वारा, वो बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी बात तो करना ही बेकार है। कांग्रेस को आईना मत दिखाएं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और देश की जनता सब देख रही है, उनके झूठे वादे पर बरगलाई थी जनता। इसका ये महापर्व लोकतंत्र का आज के दिन है, काफ़ी लोगों में उत्साह है और इसी उत्साह के साथ देखिए कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। तमाम लोग लाइन में लग करके अपने प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया दोनों प्रत्याशी का, तो ये तो गुप्त मतदान हो रहा है। मतदान के बाहर के पहले कुछ कहना, ये मैं समझता हूँ कि शिष्टाचार ठीक नहीं होगा। इसलिए मतदान लोग अपने विवेक से कर रहे हैं। लोकतंत्र की आपको सामने में दिख रहा है कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों जो है कि बगले झांक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो जो है भारत जोड़ो जो यात्रा हमारा था, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डिप्रेशन में लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। और दूसरा जो हमारे यहाँ ये लोकतंत्र का महापर्व है, जिसकी दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती थी, देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही एम्ब्रेसमेंट का दिन है। जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतदाता स्वतंत्र हैं, वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या सोचकर मतदान करने आज आप लोग पहुंचे हैं? कुछ सोच तो होगा, क्योंकि दोनों ही नेताओं को आप लोगों ने सुना है, नाम आप नहीं बता सकते हैं, मगर क्या सोचकर मत कर रहे हैं ये तो आप बताएंगे। निश्चित रूप में आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसमें अनुभव का बड़ा महत्व होता है, और अनुभव जो है कि उसी से राजनीति और लोकतंत्र चलता भी है, खासकर सांगठनिक तौर पर अगर देखा जाए तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ तो एक से एक स्टॉलवर्ट हैं जिनके पास लंबा अनुभव है। आज अनुभव के आधार पर ही लोग अपना वोट करेंगे। अजीत जी, अनुभव भारी पड़ रहा है? भाई देखिए, आप ऐसा सा सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो भी हमारे डेलीगेट्स हैं अपने विवेक से काम करके वोट कर रहे हैं। नहीं, अनुभव भारी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अभी कहना बहुत मुश्किल है, आपको ये बात मैं 4 बजे के बाद बता पाऊंगा। यानी अनुभव पर भी अभी पूर्ण विराम? नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। जितने डेलीगेट सब अपनी अपनी सोच होती है,
लेकिन अभी कैसे वो तो गुप्त मतदान है, कुछ वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी होगा कांग्रेस के हित में होगा। तो आपने सुना, हालांकि अजीत शर्मा जी कुछ अभी नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आगे जो कुछ होगा वो स्पष्ट किया जाएगा। और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो आपको यहाँ दिख रहे होंगे। मदन मोहन झा जी से भी हमने पहले भी बातचीत की है, उन्होंने सब कुछ स्पष्ट किया है, तमाम चीज़ों को उन्होंने बारीकियों से बताया है। और ऐसे में जिस तरीके से सदाकत आश्रम में गहमा गहमी है और कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं। सामने शकील अहमद खान जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता हैं और ये तमाम कार्यकर्ताओं को जानते हैं, परखते हैं। और जब दो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हों और दोनों ही बिहार पहुँचे हों, पटना पहुँचे हों, कौन रेस में आगे चल रहा है, अनुभव भारी पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, और बहुत ही कायदे से चुनाव हो रहा है, उसके जो पूरे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। और ये अच्छी बात ये हो रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या वह भी यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं अपने चुनाव में? बीजेपी तो करिए तो दिखावा है, पार्टी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी चलाने वाले हैं। और उनका क्या नागपुर चलाता है? तो इसलिए ये वाद विवाद का, हम तो जो कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, दिख के कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं, लाइन में डेलीगेट्स बने हैं, डेलीगेट्स बनने के बाद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पूरे देश में चल रही है। तो सत्य हमारा उनके झूठ पे भारी है। अनुभव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है, अनुभव नहीं जीतेगा, अनुभव ही जीत जाएगा आज, ये तय है। अच्छा, क्या सोचकर मतदान केंद्र पर पहुंचे? हर एक मतदाताओं का अपना सोच होता है। शकील अहमद खान का क्या सोचता, किस सोच को लेकर वो आगे बढ़े? जाहिर सी बात है कि हमारा चुनाव संपन्न हो जाए, हम वोट डाल दें और हम जिनको वोट डाल रहे हैं वो जीते भी, और जो कांग्रेस पार्टी के सामने जो चैलेंजेस है देश के सामने, उस चैलेंजेस को हम उसका सामना करें। तो यह सोच करके हम लोग वोट डाल रहे हैं। तो आपने सुना तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें, हम पल पल की तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम सदाकत आश्रम में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन रेस में आगे चल रहा है, अनुभव भारी पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, और बहुत ही कायदे से चुनाव हो रहा है। बाद में पता चलेगा किस किसके पक्ष में गया है, लेकिन सब लोग कांग्रेसी हैं। इसलिए ये अभी कहना कि कौन किसके पक्ष में जा रहा है, ये कहना भी मुनासिब भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। जो गुप्त मतदान हो रहा है, मतदान के बाहर के पहले कुछ कहना, ये मैं समझता हूँ कि शिष्टाचार ठीक नहीं होगा। क्या सोचकर आपने मत का प्रयोग किया? ये जो भी मत का उपयोग हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, वो सोच समझ के ही हो रहा है। अनुभव जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार है, अनुभव नहीं जीतेगा, अनुभव ही जीत जाएगा आज, ये तय है।